नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ यूथ। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ यूथ आरसीएम के साथ में। मैं हूं राजेश कुमार, एक रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स का सिपाही। आपको जान के ये हर्ष होगा, एक उत्साह होगा कि मैंने सर्विस के रिटायरमेंट के बाद में और एक स्किल होने के बाद में, यानी मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया था, ऑटोमोबाइल में काम किया है, और एक स्किल होने के बाद में मैंने क्यों डायरेक्ट सेलिंग को चुना। आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या है और क्यों ज़रूरी है ये करना। और जो लोग मेरी टीम में हैं और जो लोग नहीं भी हैं, वो आरसीएम में हैं, कहीं ना कहीं आरसीएम से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों को भी ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, ना कोई बहुत बड़ा लीडर हूँ, लेकिन मेरा एक सोच है। मैंने 2006 से डायरेक्ट सेलिंग को जाना था। उसके बाद में सर्विस में होने की वजह से मैंने कभी टाइम नहीं दिया, और अब सर्विस के बाद में मैं इसमें फुल टाइम में हूँ। और मैंने इस फील्ड में काम किया है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग को दिल से क्यों नहीं कर पाते। एट फर्स्ट, यानी पहले ही किसी को आप जाओ, सपोज करो किसी को आप जाओ समझाने आरसीएम के बारे में बताने, और क्यों वो बंदा आपके प्लान समझाने के बाद में तुरंत ऐसे नहीं बोलता है कि चलो सर जो हो जाए मैं यही काम करूँगा। उसको टाइम लगता है, क्यों नहीं समझता है। तो मैंने ऐसे ही फील्ड में छोटी मोटी रिसर्च की है। इसको बड़े लीडर भी देख सकते हैं, देखेंगे भी, और मेरा उनको प्रणाम है कि हो सकता है मेरी सोच अच्छी लगे तो अपनाने में कोई नुकसान नहीं है, और ना लगे तो मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने कहाँ पे गलती की है। क्योंकि मैं एक सिंपल वीडियो बना रहा हूँ, बिना पढ़े बिना लिखे। मैं 2019 जनवरी से डायरेक्ट सेलिंग में फुल टाइम एग्रीकल्चर फील्ड, पर्सनल केयर फील्ड, फूड एंड सप्लीमेंट्री फील्ड, हर चीज़ में घूम चुका। लोगों को एनालिसिस किया, उनके फेस एक्सप्रेशंस क्या कहते हैं, उनकी भावनाएं क्या कहती हैं, वो क्या चाहते हैं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देखे उनके कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा क्या है कि क्यों लोग विक्रम बेताल की तरह गायब हो जाते हैं। दोस्तों, जो नए हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा भविष्य है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने आप को एक डायमंड की तरह चमका सकते हो। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो जो आज का जो दौर है उसमें आप अपने आप को
पीछे महसूस करते हैं। बहुत से लोग हैं, मेरी माँ है बोलती मैं अखबार कैसे पढूं, पढ़ लेती तो अच्छा होता, आज मैं कब कुछ ना कुछ पढ़ लेती, धार्मिक किताबें पढ़ लेती, क्या कर सकती हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मजबूरी की वजह से बिना पढ़े लिखे रह गए। अब जो दौर चल रहा है वो पढ़े लिखे का और कंप्यूटराइज्ड आदमी का दौर है, और एकदम क्रीम, नॉट पढ़े लिखे, एकदम क्रीम आदमी का। क्रीम का मतलब है कि जो स्टूडेंट क्रीम है, मेरिट होल्डर है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब उन्हीं को लेती है। गवर्नमेंट जॉब ओके, लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि वो हमेशा प्रेफर करती है फ्रेशर आदमी को। इसके पीछे ट्रेजेडी है। और बहुत से नवयुवक जो होते हैं, जो कॉलेज पास आउट होते हैं, वो इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में रोज़गार नहीं मिलने की इस भागा भागी में वो जैसे जो दिखा उसमें घुस जाते हैं। प्राइवेट दिखा घुस गए, गवर्नमेंट नहीं मिल रहा, प्राइवेट दिखा घुस गए, थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा इनिशिएटिव, और वो घुस जाते हैं और सोचते हैं अपने आप को, क्या सोचते हैं कि यार चलो ठीक है, 10,000 दे रहा है, वैसे भी मेरे को क्या आता है, मैं तो पढ़ा लिखा ही हूँ, फ्रेशर हूँ, नॉलेज तो है नहीं। यही चीज़ उस बंदे को वहाँ रहने पे मजबूर कर देती है। मैं ये चैनल युवाओं के लिए चला रहा हूँ स्पेशली। मेरा मेन मोटो है, जो युवा आज बेरोजगार है, क्यों है, और जो युवा रोजगार में है उसको उसके कैपेसिटी के हिसाब से कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या वो उस जॉब में खुश है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो क्यों है? तो ये मेरे इस चैनल पे ऐसे ऐसे वीडियो आते रहेंगे आपको। मैं कहता हूँ कि मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इस मोटिवेशन को लोगों ने बिजनेस बना रखा है। मेरी ये बात उन लोगों को पसंद नहीं आएगी जो मोटिवेशन के नाम पे बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं वो मोटिवेशन करती हैं, चार्ज करती हैं, उसके नाम पे पैसा भी चार्ज करती हैं, और वो लोग अंधाधुंध पैसा देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि जो इंसान खुद के हालातों से मोटिवेट नहीं हो सकता, उसको ऊपर वाला भी मोटिवेट नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूँ आप अपने हालातों से मोटिवेट होइए। आप जिस सिचुएशन में है, जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, बेरोजगार हैं, किसान हैं, घर में घरेलू स्त्रियां हैं, गृहिणियां हैं, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो घर में वही काम कर रही हैं जो एक बिना पढ़ी लिखी औरत कर रही है। तो ये वीडियो सबके लिए है, सब कर सकते हैं। आरसीएम में ऐसा क्या है, ये आपको मेरे इस चैनल पे हर वीडियो में मिलेगा। आज का मेरा टॉपिक है कि हमारी सोच क्यों हम लोगों को ऊपर बढ़ने से रोकती है। हमारी सोच है जो हमें ऊपर बढ़ने से रोकती है। आज हम किसी को बोलते हैं कि चलो एक बिजनेस बताता हूँ, ठीक है, वो जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो बोलेगा कि नहीं नहीं, 10-15 हज़ार कमा रहा हूँ, बहुत है, दाल रोटी चल रही है, ज़्यादा की इच्छा नहीं है, भगवान खुश रखे, ऊपर वाले की दया। क्यों ऐसा, क्यों है भाई? मतलब आप अपनी ज़िंदगी से खुश क्यों हो? क्या इतना मंगल हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो? 10,000 रुपये, 20,000 रुपये की नौकरी में खुश हो आप? फिर आप एक बार दर्पण लेके देखो, आंखों से आंखें मिला के देखो, आंखों से आंखें मिला के देखो और पूछो
कि आज मेरे सपने क्या हैं, मेरे बच्चों के सपने क्या हैं, बीवी के सपने क्या हैं, माँ के सपने क्या हैं, और कम से कम एक दूसरे आदमी का भी सपना सोचो। ये बात बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे आदमी का भी सपना ज़रूर सोचो कि यार उस आदमी का क्या सपना होगा, क्या मैं उस आदमी का भी सपना पूरा कर सकता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उनको इस बिज़नेस में एक रेस्पेक्ट मिलती है, जो रेस्पेक्ट पढ़े लिखे को भी मिलती है और अनपढ़ को भी मिलती है। आप इस बिज़नेस में बिना पढ़े लिखे भी लीडरशिप प्राप्त कर सकते हैं, इतने लोगों के लीडर बन सकते हैं। इनकम सेकेंडरी मैटर है, मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल डेवलपमेंट की। सबसे पहला, आपका एजुकेशन स्किल बढ़ेगा। दूसरा, आपके अंदर एक रिस्पेक्ट की भावना आएगी हर एक दूसरे के लिए। तीसरा, आप जाति धर्म इन सब से उठ के काम करोगे। आपका अपलाइन डाउनलाइन एक अलग कास्ट का है, एक अलग धर्म का है, तो भी आप मिलके काम करोगे। आपके दिल में कभी भी कोई भी गलत ख्याल नहीं आएगा। आप एक दूसरे को एक टीम के रूप में काम करोगे, ये मान के कि हम सब एक ही आरसीएम का हिस्सा हैं। ये बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। आज समाज में जो जहर है वो क्यों है? क्योंकि एजुकेशन स्किल नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सिस्टम्स नहीं हैं लोगों में। उनको कौन मेंटरिंग करे, कौन उनको समझाए। यहाँ पे आपके मन में कुछ आएगा नहीं, उससे पहले आपके अपलाइन का फ़ोन आएगा, आपको समझाएगा, तो आपके मन में आएगा कि देखो मेरा कितना ख्याल रख रहा है। तब तक डाउनलाइन का फ़ोन आ जाएगा कि सर इसमें क्या करना है, तब तक आपको लगेगा कि देखो मेरा कितना पूछ हो रहा है। तो आप दोनों कड़ी में एक भाईचारे की भावना से बन जाओगे, एक गुरु और शिष्य की भावनाओं से बन जाओगे, और ये बहुत ज़रूरी होता है एक अपने आप को डेवलप करने। तीसरी चीज़ आती है, वो आती है आपका एक नज़रिया बदल जाता है। नज़रिया मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, नज़रिया इन द सेंस, एक एग्जाम्पल लीजिए कि आप आरसीएम में नहीं हो, और ये बात दिल से सोचना, और ये सबके लिए लागू नहीं होती है। हो सकता है कुछ बहुत ही अच्छे हों आरसीएम में आने से पहले भी, लेकिन एक आम बात बता रहा हूँ और सच बता रहा हूँ, आप आरसीएम में नहीं हो। आप किसी को भी देखते हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, तो आपके मन में एक अलग ख्याल आते हैं। जेंट्स आपको दिखेगा एक रिश्तों में बंधा हुआ सा, कि अंकल है कि दादा है कि चाचा है कि क्या है, या अननोन दिखेगा कि पता नहीं कोई है। लेडीज़ कौन है, रिश्ते में है तो ठीक है, नहीं रिश्ते में है तो आपका नज़रिया थोड़ा सा बदल सा जाएगा। सोशल मीडिया पे बहुत से लोग ऐसे दिखते हैं कि लड़की की आईडी देखते ही वो ऐसे हो जाते हैं जैसे मरे हुए जानवर पे गिद्ध टूट के पड़ते हैं, कि ये लड़की तो बस मेरे से ही बात करे। वो लड़का ही हो, बहुत से लड़के ही होते हैं जो लड़कियों की आईडी बना के फेसबुक पे बात करते हैं, लेकिन एक भावना, एक अंदर ये होता है नज़रिया। लेकिन आरसीएम में आने के बाद में मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, आप जैसे ही आरसीएम में आते हो और दिल से मेहनत करते हो, दिल से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लेजर इन द जॉब पुट परफेक्शन इन द वर्क। जब आप किसी काम में दिल से काम करते हो तो आपके जो काम करने का जो तरीका है उसमें परफेक्शन आता है। जैसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हो तो आपका किसी को भी देखने का एक नज़रिया बदल जाता है। आप उसको उस तरह से देखोगे कि मैं इसको प्लान बताऊं,
अपनी टीम में लाऊं, अपने डाउनलाइन के नीचे लगाऊं, या किसको बोलूं कि इसको जाके प्लान बताए? यार ये लेडीज किसकी सहेली हो सकती है जो जाके इसको प्लान समझाए? या किसके मोहल्ले में रहती है कि एक मीटिंग वहाँ पे हो जाए? आपका मन एकदम डाइवर्ट हो जाएगा। आप जब दिल से लगोगे इस बिज़नेस में तो आप इसमें खो जाओगे, और वो खोने की स्थिति सफलता का पहला कदम होगा। जब आपको ऐसे ऐसे ख्याल आने लग जाए, जब आपको लोगों में बिजनेस टीम, आरसीएम ऐसा दिखने लग जाए, किसी के घर में जाओ तो उसके घर में मार्केट के प्रोडक्ट ना दिख के आपको वहाँ पे आरसीएम के प्रोडक्ट दिखने लग जाए, और जो भाभी जी चाय ला के आ रही है उनसे आप ये पूछ बैठो कि क्या भाभी जी ये आरसीएम वाली चाय है, तब आप सोच लेना कि आप बिजनेस के उस चरम सीमा पे पहुंच चुके हो, और आपका एक नज़रिया बदल चुका है, और आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन हो, जो आपको बड़े बड़े ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा, बड़े बड़े लीडर्स के पास नहीं मिलेगा। आपका एक नज़रिया बदल जाएगा, आपकी एजुकेशन स्किल बदलेगी, आपका नज़रिया बदलेगा, आपके अंदर इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी खुद से कि आप इस बिज़नेस में महारथी बन जाएंगे। और दोस्तों, एक बात और कहना है, कभी भी अपलाइन की बात को नकारना नहीं, प्लस जो अपलाइन बता रहे हैं वो तो करना ही करना है। थोड़ा सा अपना दिमाग ज़रूर लगाना है। क्यों ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, हर इंसान का दिमाग अलग अलग होता है। अब हर कोई तो अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं हो सकता है। तो आपका जो अपलाइन है उसका भी अपलाइन है, और ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉपी टू प्लान है। अगर कॉपी टू होता गया तो फिर वो बोलेगा अरे यार वहाँ पे सुन के आया था मैं, कुछ अलग हट के होना चाहिए। सिस्टम वही रहे, याद रखना, कंपनी का सिस्टम वही रहे, कंपनी के रूल रेगुलेशंस वही रहें, लेकिन आपके बोलने का, आपके प्रेजेंटेशन का अंदाज थोड़ा हट के होना चाहिए। वो कॉपी नहीं होना चाहिए। आपको अलग अलग रिसर्च करने, अनुसंधान करने पड़ेंगे कि यार मैं ऐसा क्या इंटरेस्टिंग डालूं, ऐसा क्या इंटरेस्टिंग बोलूं, क्या ऐसा इफेक्टिव बोलूं कि लोग प्रभावित हों। और वो कब होंगे? जब आप अनुसंधान करोगे, उस चीज़ के पीछे पड़ोगे, आरसीएम के पीछे पड़ोगे। आरसीएम में आर का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, आरसीएम का लोगो जो है वो ऐसा क्यों है, ट्रायंगल, 3 कलर किस किस चीज़ को दर्शाते हैं। आप पीछे पड़ जाओगे। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कब स्टार्ट हुई थी, कौन सा बिजनेस करती थी, अच्छा टीसी छाबड़ा जी कहाँ के रहने वाले हैं, टीसी छाबड़ा जी क्या बिजनेस करते हैं, कौन कौन उनके भाई हैं, सब चीज़ जानो, दिल से कोशिश करो। सर्च मारो, मोबाइल है सबके पास में, एंड्रॉयड मोबाइल है, गूगल पे जाके कुछ भी सर्च मारो, एजुकेशन लो, वीडियोस देखो, बड़े बड़े लीडर्स की सुनो, मोटिवेशनल भी देखो, लेकिन अपना खुद का मोटिवेशन कायम रखना। क्योंकि जिस दिन और जिस जगह, ये बात याद रखना, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि मोटिवेशन सुनो, मैं ये बोलता हूँ कि पहले अपना मोटिवेशन जगा के रखो। क्योंकि जिस जगह आपका मोटिवेशन डाउन होगा, हो सकता है उस टाइम आपके फ़ोन की बैटरी चार्ज ना हो और आपको वीडियो सुनाने वाला कोई नहीं। उस टाइम मेरे साथ हुआ था, बहुत बार होता है, लेकिन मैं खुद अपने दिमाग को दोबारा से चार्ज कर लेता हूँ कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने एक गोल सेट कर रखा है कि ये गोल मुझे प्राप्त करना है,
जब भी डिमोरलाइज होता हूँ वो गोल ही मुझे चार्ज करता है, ना कि किसी का कोई भी मोटिवेशनल वीडियो ना। वो गोल मुझे चार्ज करता है। मैंने एक गोल लगा रखा है, सेट कर रखा है कि मुझे उस गोल को कैसे भी प्राप्त करना है। कौन सा गोल? मैंने एक गोल सेट कर रखा है कि जब तक मेरे अकाउंट में मोबाइल नंबर के डिजिट के बराबर पैसा नहीं होगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। क्या आप सब भी ऐसी प्रतिज्ञा ले सकते हो? इसको बोलते हैं कि भीष्म प्रतिज्ञा, कि एक भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि मैं इतने नंबर के बराबर अपने अकाउंट में पैसा करूँगा और उस पैसे का यूज़ मैं दूसरों के ऊपर उठाने में करूँगा, गरीबों की मदद करूँगा, हॉस्पिटल्स खोलूँगा, जिस चीज़ की लोगों को ज़रूरत है उनकी ज़रूरतें पूरी करूँगा। मुझे मोबाइल डिजिट के बराबर पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 2 रोटी की ही ज़रूरत है। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सपने अधूरे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका लड़का भी नहीं है, बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिनके लड़के भी नहीं हैं, उनके सपने कौन पूरे करेगा? बहुत से बूढ़े बुजुर्ग ऐसे हैं जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, उनके कौन पूरे करेगा? हम जैसे लोग अच्छे काम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। और दोस्तों, दूसरों के सपनों के लिए काम करोगे तो हमेशा सफल होगे। अगर सबसे पहले प्रायोरिटी पे अपने स्वार्थ को रख लोगे तो आप सक्सेस तो हो जाओगे, लेकिन सफल नहीं हो सकते। मैं इसमें एक वीडियो बना रहा हूँ एक ऐसी सोच को लेके जो ये दलील को समझना क्यों नहीं चाहते हैं, और वो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ये मेरा एक पर्सनल इंटरव्यू टाइप था, जिससे आज तक मैंने जो वीडियो डाले हैं उसमें मैंने कभी अपना इंटरव्यू नहीं डाला। एक इंटरव्यू इसलिए डाला है ताकि लोग जान सकें कि मैं कौन हूँ, किस फील्ड में काम कर रहा हूँ, किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, और मेरा एक विज़न क्या है। विज़न मेरा आज के जो युवा है उनको स्वरोजगार यानी खुद ही रोज़गार क्रिएट कर सकें, खुद ही रोज़गार जनरेट कर सकें, ऐसा बनाने का है। और मिशन है कि जो लोग सपने पूरे नहीं कर सकते हैं उनके सपने पूरे करने हैं, करवाने हैं। जय आरसीएम दोस्तों। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आरसीएम के बारे में इंटरेस्टिंग वीडियो दिखा सकूं, और आपको सफलता में जो भी रुकावट आए वो आपकी दूर हो। आपकी सफलता में हमारी सफलता है। एक अच्छी टीम बने, जो भी जिसकी टीम में है, जैसा भी उसका चल रहा है, थोड़ा बहुत उसको हेल्प मिलेगा। जय हिंद, जय आरसीएम।